उसके बाद में मेरी मिसेस को दो प्रॉब्लम थे। एक तो इतना खतरनाक प्रॉब्लम था उसको कि उसके एक ऑपरेशन हो चुका था उसके बोन्स का, और डॉक्टर ने बोला था कि उसको री ऑपरेट करना पड़ता है, जबकि वो री ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तब आप रेकी की तरफ बढ़े, जो लगभग 6 साल। आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ, इसको कोई भी कर सकता है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं रहता। इसको हम किस तरीके से लेंगे, क्यों ये चीजें पिछले कुछ सालों में इतनी पॉपुलर हुई? देखो, एक ना एक दिन तो एनर्जी को किसी ना किसी के पास जाना ही है। अब एनर्जी भी खुद का एक विज्ञान है, वो भी पहुंचना चाहती है, और कुछ दिनों से लोग अवेयर हो गए। मेरा प्रॉब्लम देख देख के कम से कम मेरे गांव के 1,000 से 1,500 लोगों ने इस विद्या को सीखा। काफी सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, दिन भर नहीं कर अपने पाते। प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। वो लोग कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे ये पॉजिटिव एनर्जी और रेकी को? जो लोगों को सब बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी है, उनके मन में जी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो नहीं जी। समझ पाते कि मैं क्या करूं, तो मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि एक बार आप छोटा सा कोशिश करें। 2-4 दिन का कोर्स होता है, आप इसको एक बार ज्वाइन करके देखें और अपना ही सेल्फ हीलिंग करके देखें। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जय कृष्णवेणी। आज आपके सामने आई हूँ एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। आज हम एनर्जीज की बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, कैसे ये सब चीजें काम करती है, यूनिवर्स में एनर्जी का क्या एक महत्व है। एनर्जीज हर तरीके की होती हैं, हमारी बॉडी माइंड सोल के लिए हमारे चारों तरफ एनर्जीज ही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेकी एनर्जी। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड रिनाउंड रेकी ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल बेस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर फॉर 2024। और ये क्लोज टू 50,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, रेकी स्टूडेंट्स, रेकी हीलिंग में ओवर 10 कंट्रीज, मोस्टली ज्यादातर 10 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी रेकी फेमस है। इनका नाम है गजानन साहूकार। सर नमस्ते एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। नमस्ते दीदी, नमस्ते। ये ग्रैंड रेकी ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, एनएलपी ट्रेनर भी हैं, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल बिजनेस कोच। देर आर सो मेनी थिंग्स टू इट। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, एनर्जीज के बारे में जानते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं कि ये सब चीजें, ये सब ऊर्जाएं हमारी लाइफ में कैसे हमें बेनिफिट दे सकती है। वेलकम सर वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और थैंक यू सर। इस महाविद्या को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू देता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका। और बहुत बढ़िया कदम है आपका ये। मैं भी इस कदम पे चल पड़ा था सन 2019 में। शुरुआत में मैं, मेरा परिचय तो आपने दे ही दिया, फिर भी मैं एक बार और देता हूँ। मेरा नाम गजानन सावकार है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, खामगांव। खामगांव मेरे सिटी का नाम है। आई एम अ बिजनेस ओनर आल्सो। बट मेरी लाइफ में चेंज हुआ 2018 में। 2018 में मेरे पास में दो चैलेंजेस आ गए। पहला चैलेंजेस था मेरे खुद के हेल्थ का। मैं 15 मिनट बैठ सकता था, 15 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ता था। मैंने काफी डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने बोला कि आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपको हम ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते। उसके बाद मैं जी। बहुत मंदिरों में गया, बाबाओं के पास भी गया, जादू वालों के पास भी गया, लेकिन मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं आधा घंटा बैठता था, आधा घंटा खड़ा रहता था, कभी कभी 20 मिनट बैठता था, 20 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ता था। उसके बाद में मेरी मिसेस को दो प्रॉब्लम थे। एक तो इतना खतरनाक प्रॉब्लम था उसको कि उसके एक ऑपरेशन हो चुका था उसके बोन्स का, और डॉक्टर ने बोला था कि उसको री ऑपरेट करना पड़ता है, जबकि वो री ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसी टाइम क्या हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो आपने अभी बताया है ना, तो मैं द सीक्रेट करके एक बुक आती है, वो बुक मैंने पढ़ी। उसकी जी। मूवी मैंने देखी और मेरे समझ में थोड़ा बहुत कुछ आने लगा कि कुछ तो है यार यहाँ पे। और फिर मैंने क्या किया, एक ऐसे एक मैनिफेस्ट कर दिया कि यार मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम तो सॉल्व ही करे, लेकिन लोगों को भी मदद करे। तो जैसे ही मैंने ये द सीक्रेट बुक में जो पढ़ा था वैसे ही मैंने कर दिया। तो कुछ ही दिनों के बाद में मेरे पास एक बुक आ गई और एक सीडी आ गई, जिसमें मेरे सारे सवाल के जवाब थे। उसके बाद सारे मैंने एक, सवाल के जवाब। सारे सवाल के जवाब मिल गए मुझे उसमें। फिर मैंने क्या कर दिया, मेरा जो हेल्थ इशू था, तो मैंने बोला अपना हेल्थ इशू सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए। अब डॉक्टर के पास तो मेरा ट्रीटमेंट नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं। तो मुझे है ना एक मैसेज आया, रिसेंटली एक मैसेज है। उसको द सीक्रेट बुक में भी बताया गया था कि आपको कोई मैसेज आएगा, किसी का फोन आएगा, कोई वीडियो आपके सामने आएगा। तो ऐसे ही मेरे पास एक मैसेज आया, लर्न रेकी। तो मैंने बोला रेकी क्या है, मैं रेकी के बारे में कुछ नहीं जानता था, 2018 की बात है। फिर मैंने उस रेकी को ज्वाइन किया, मैंने सीखा ऑनलाइन। मेरी प्यास बढ़ने लगी,
क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन सीखा उसके बाद में पहला चमत्कार मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जो 15 मिनट 20 मिनट बैठने का प्रॉब्लम था वो 21 दिन के अंदर टोटली सॉल्व हो गया। और मैं बिल्कुल शॉकेड हो गया कि और जैसे 20 आपने कहा जिसका डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं था, उन्होंने कोई बोला इलाज आपके नहीं सारे था। रिपोर्ट्स ठीक हैं, कुछ सारे करने की रिपोर्ट जरूरत नहीं। नॉर्मल थे। अच्छा, रिपोर्ट के आधार पर ही वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे क्या करेंगे। तो मेरा हम्म। प्रॉब्लम कहाँ था मुझे भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था, लेकिन रेकी का सेल्फ हीलिंग करने के बाद में ही मेरे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। फिर मेरे मिसेस के प्रॉब्लम की तरफ मैं बढ़ गया। तो मैं गुरुजी को पूछा हमारे कि मुझे इसमें और डीप जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये एड्रेस है, यहाँ पर आप पहुंच जाओ। तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली उनका एड्रेस था। मेरे गुरुजी गुरु माता का नाम डॉक्टर एन के शर्मा और माता सविता शर्मा है, जिन्होंने मुझे रेकी विद्या को सिखाया है। पूरे यूट्यूब पर देखिए दीदी, अपने गुरु का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ हर वीडियो में और लाइव पॉडकास्ट में भी मैं गुरुजी और गुरु माता को नहीं भूल सकता। तो वहां जाकर मैं मेरे मेरे मिसेस के साथ में गया। मेरे मिसेस का जो प्रॉब्लम था वो भी वहीं सॉल्व हो गया। उसने भी सेल्फ हीलिंग करना चालू कर दिया। हम दोनों जब इस बड़ी बड़ी चीजों से निकल गए, हमने ठान लिया कि अब हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। और मेरा सपना था घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, दुनिया में रेकी फैले। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का जो नियम है यूनिवर्स का, वहां पर मैंने एक विश कर दी कि मुझे है ना इसको दुनिया में सिखाना है। जबकि मेरे सिटी के चारों तरफ किसी को रेकी के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मेरा जो सपना था कि दुनिया को सिखाना है, वो भी द सीक्रेट बुक के हिसाब से मैंने किया। और रेकी सीखने के बाद तो मेरे पास तो जादू की छड़ी आ गई। रेकी में सब कुछ था। ये जो सारी चीजें है ना बाहर की, ये सारी रेकी में है। हम्म। रेकी एक ऐसी एनर्जी है, रेकी सीखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत है ऑकल्ट साइंस में। तो फिर क्या हुआ कि रेकी सीखने के बाद में मैं बाहर निकल गया, लोगों तक पहुंचने के लिए। मैं बाहर निकल गया, लोगों को रेकी सिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के अंदर, लगभग 5 या 6 महीने के अंदर, मैं 2 कंट्री के अंदर मैंने एंट्री कर ली, यूएस और यूके। वहां पर मेरे लोग मेरे से लोग जुड़ गए। तो मेरा सपना मुझे साकार होता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज हम 11 कंट्री के अंदर लगभग 50,000 प्लस लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं। विच तो इटसेल्फ ये इज अ मेरा रेकी का रिमार्केबल सफर। अचीवमेंट सर, क्योंकि आपने बोला आपने 2018 में जब आपकी हेल्थ सिचुएशन खराब थी तब आप हम्म। रेकी की तरफ बढ़े, जो लगभग 6 साल, 6 सालों में आपने सीखी, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उसके बाद आप 10 से भी ज्यादा कंट्री के लोगों तक पहुंच सके और 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि रेकी एनर्जी है क्या। हम पिछले 10 मिनट से रेकी के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनके लिए बताइए रेकी एनर्जी है क्या और वो काम कैसे करती है। क्या हर कोई कर सकता है इसको? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, आपका सवाल का आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ। इसको कोई भी कर सकता है। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं रहता। और इसमें जाति पाति का बंधन नहीं रहता। इसमें एजुकेशन का बंधन नहीं रहता। अगर ये एनर्जी के बारे में आपके अंदर प्यास है कि मुझे सीखना है, तो फिर आप सीख सकते हो। और इसको सीखने के लिए आपको कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, अभी तो ऑनलाइन अवेलेबल है। हर महीने में 4 दिन हम खुद इस विद्या को निःशुल्क सिखाते हैं। तो रेकी एनर्जी क्या है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो इस सिंपल भाषा में बता सकता हूं कि अगर आपको हवा नहीं दिखती है लेकिन है, आपको बिजली के तार का करंट नहीं दिखता है लेकिन है, आप जी। मुझे देख रहे हो दीदी के माध्यम से, इनके पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन आपके मोबाइल के पीछे कोई तार नहीं है, तो कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा है। बस इसी को बोलते अनविजिबल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया है दोस्तों जो हम देख नहीं पाते। और इसमें से ऐसी अनेकों ऊर्जाएं हैं जिसको हम जानते भी नहीं। काफी लोग तो वैसे ही मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। उसमें से एक छोटी सी एनर्जी रेकी है। क्या बोला मैंने? बहुत सारी एनर्जी है और उसमें से एक छोटी सी एनर्जी रेकी है जो इतने चमत्कार कर सकती है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में। तो अगर बाकी की एनर्जी के बारे में अगर हमको जानना है तो फिर आपको सबसे पहले तो रेकी सीखनी पड़ेगी। और इसको ऐसा कोई, मैंने बताया ना, कोई बंधन नहीं रहता, इसको आराम से आप सीख सकते हो। एनर्जी का विज्ञान अगर आपको जानना है तो सीखने के पहले नहीं जान सकते, क्योंकि ये अनविजिबल वर्ल्ड है जहां यस। विश्वास लोग नहीं कर सकते। हम तो ये बोलते लोगों को कि आप एक काम करो, किसी से रेकी का उपचार करके देखो, बाद में सीख लेना। तो ये हम्म। उपचार भी ऐसा करते नहीं, आपको किसी को आने की जरूरत है। आपको सिर्फ
डिस्टेंस में भी ऐसे हाथ करने हैं, कुछ विजुलाइज करना है, कुछ बातें बोलनी है, हमारे माइंड का खेल है पूरा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो वेव्स है वो हम कहीं पर भी भेज सकते हैं हमारे विचारों के माध्यम से। तो इसको रेकी बोला जाता है। रेकी के जो दो वर्ड है ना, उसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल हीलिंग पावर, यूनिवर्सल हीलिंग पावर। एनर्जी। यूनिवर्सल जी माने ईश्वरीय, एनर्जी माने ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा। तो इसको हम स्पिरिचुअली अगर देखें तो ये हमारे धर्मों से रिलेटेड है, हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है। इसका पुराने जमाने में इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। हमारे ऋषि मुनि भी जी ऐसे हाथ रखकर कुछ करते थे ना, जी तो उसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। लेकिन इसको पहले सीखना बहुत मुश्किल था। गौतम बुद्ध के जमाने का ये विषय है। उन्होंने अपने भिक्षुकों को सिखा दिया था, लेकिन उसमें क्या था, उपवास बहुत करना पड़ता था, ध्यान बहुत करना पड़ता था, लोग नहीं करते थे। तो ये विद्या भारत से लुप्त हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर मिको उसुई जो इसके आविष्कारक है, ये जापान में डॉक्टर थे। जापान के और डॉक्टर जी। हाँ, डॉक्टर मिको उसुई। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो क्लास ले रहे थे तो एक बच्चे ने उनको सवाल पूछा कि सर, जीसस ऐसे हाथ रखते हैं और लोगों को ठीक करते हैं, क्या हम हम्म। लोग कर सकते हैं? तो उनके पास में जवाब नहीं था। वो बोले वेट एंड वॉच, मैं कल बताता हूँ। फिर वो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल को पूछा कि ऐसे जवाब क्या है इसका। प्रिंसिपल बोले आई डोंट नो। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। बोले अब मैं नहीं रह सकता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और वो छोड़ के निकल गए, ना जाने वो कहाँ कहाँ घूमे। लेकिन उनका जो डेस्टिनी था वो इंडिया में था। नॉर्थ हम्म। इंडिया में एक संस्थान है हमारा तिब्बत में। तो वहां पर वो आकर रुक गए और उनके सवाल का जवाब उनको मिला। कमल सूत्र नाम की किताब थी। और वो किताब को उन्होंने जब पढ़ा और उनको लगा कि अरे यार, ये तो मेरा जवाब तो इसी में इंडिया में मिल गया मुझे। तो वहां पे जो मॉन्क थे उनसे उन्होंने बात करी। उन्होंने रेकी विद्या को सीखा, उनका शक्तिपात हो गया। और वो वहां से निकलकर सीधा जापान चले गए। वो जो किताब था वो पाली लैंग्वेज में होने के कारण उन्होंने जापान में उसको ट्रांसलेट किया। और अब उन्होंने ठान लिया, जैसे मैंने ठाना था कि अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है, करेक्ट। तो उन्होंने ठाना था कि अब मुझे इसमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो एक माउंट कुरामा यामा करके एक पर्वत है, वहां पर वो मेडिटेशन करने के लिए चले गए। उनका एक दोस्त था जिसका नाम था रोबोट। उन्होंने बोला रोबोट देख, मैं जा तो रहा हूँ यार 21 दिन के लिए, अगर मैं नीचे नहीं आऊं ना तो मेरा क्रियाक्रम कर लेना। मतलब ये यहां तक उन्होंने ठान लिया था। जैसे वो ऊपर चले गए तो 21 दिन तो 20 दिन तो बीत गए, क्योंकि खाना नहीं पीना नहीं, बस मेडिटेशन करना, आंखें बंद करना, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ जाना। वो बहुत थक गए थे। 21वां दिन निकल गया और उन्होंने सुबह 4 बजे का टाइम, यहाँ पर उनको कोई सेंसेशन हुआ और गिर गए। उसके बाद में उनको आधे घंटे के बाद में जब उठे तो उनको लगा अरे यार, मेरा शरीर तो बहुत ताकतवर हो गया। और वो है ना ऐसे देखने लगे और दौड़ने लगे खुशी के मारे। तो उनके पाँव को ठोस लग गई, ठोकर लग गई, वहां से खून निकलने लगा। तो वहां पर बांधने के लिए कोई बैंडेज नहीं था, उन्होंने अपने मुट्ठी में पकड़ा तो वो खून बंद हो गया। वो चकित हो गए और उन्होंने देखा मेरे हाथ में कुछ तो भी है। ये उनका पहला चमत्कार था। और इसके बाद में उन्होंने जो चमत्कार किए वो मैं यहाँ अगर बताऊं तो 2-4 घंटे लोगों को रुकना पड़ेगा। और फिर उन्होंने देखा कि इसमें मेरे हाथ में कुछ आ गया। और वही विद्या उन्होंने फिर आगे फैलाई। सबसे पहला उनका स्टूडेंट था मैडम हवाई टकाटा, जो यूएस से आई थी। तो वो जब ठीक हो गई तो वो यूएस चली गई, और यूएस से फिर ये जो हमारी स्पर्श चिकित्सा थी इसने नया नाम लिया रेकी। और ये फिर इंडिया में आई 1970 में। और 1970 से लेकर 2000 तक इसमें ज्यादा हलचल नहीं मची, क्योंकि इसको बहुत सीक्रेटली सिखाया जाता था, बहुत ज्यादा पैसे लिया जाते थे। बहुत कम लोगों को सिखाया जाता था, इसको बहुत कम लोग भी सीखे थे। लेकिन 2000 के बाद इसमें है ना एक ऐसा उछाल आ गया कि पूछो मत, फिर बहुत लोग सीखने लगे। 2018 में हमारा और भी नंबर बढ़ा है। गजानन सर, पिछले हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, 4 से 5 सालों में सारी तरह की जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज का जो भी है, ऑकल्ट साइंसेस है, बहुत ज्यादा बढ़ स्पेशली गई। जो रेखी की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा बढ़ गई। और रेखी भी लोगों तक बहुत इजीली पहुंचा है, आम लोगों तक। आप जैसे लोगों की कोशिश है ऑफ कोर्स। और इस इसको हम किस तरीके से लेंगे, क्यों ये चीजें पिछले कुछ सालों में इतनी पॉपुलर हुई? पिछले कुछ सालों में पॉपुलर होने का कारण ये है दीदी इसका कि देखो, एक ना एक दिन तो एनर्जी को किसी ना किसी के पास जाना ही है। अब एनर्जी भी खुद जी का एक विज्ञान है, वो भी पहुंचना चाहती है। और कुछ दिनों से लोग अवेयर हो गए, क्योंकि अब बाहर की दुनिया से सब लोग थक गए। अरे यार, कुछ नया चाहिए। सब लोग वही पढ़ते हैं। जो पहला चलता था पुराने जमाने का वही धारणा और वही मान्यता, उसमें काफी लोग है ना उसको मानते नहीं। जैसा बिल्ली आड़े गई,
तो आगे जाना नहीं, काफी लोग नहीं मानते। अमावस के दिन नए कपड़े नहीं पहनना कोई नहीं मानता। तो लोगों को लगा यार ये धारणा पुरानी पड़ी है, इसमें कुछ तो होगा। और अंधविश्वास के भरोसे जीवन जी रहे लोगों को पता लगा कि इसमें कुछ नहीं है। और जब वो रेकी सीखा किसी ने, तो वो लगा कि अरे यार इसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये कैसे क्या सॉल्व हो गया, तो मैं भी सीख कर देखता हूँ। मेरा प्रॉब्लम देख देख के कम से कम मेरे गांव के 1,000 से 1,500 लोगों ने इस विद्या को सीखा। और ऐसे करते करते ये कारवां बढ़ते गया। अब ये एनर्जी लोगों के पास जा रही है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। अब देखो, आपने ये पॉडकास्ट बनाया, अब इसको हजारों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, हो सकता है इसको 1 महीने के बाद में लाखों व्यूज आएंगे। तो लाखों लोगों तक ये विद्या पहुंच गई, उसमें से 50,000 लोग तो सीखेंगे अरे यार कुछ तो था। अगर किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप एक बार रेकी का उपचार करके देखिए। और उपचार करने के बाद में आप सीख कर देखिए ये है क्या। ये एनर्जी का विज्ञान है, और आप जो हो, आप खुद भी एक एनर्जी हो, इसीलिए आप एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जब आपके अंदर का पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगा, बढ़ ऑटोमेटिकली रेकी आपके पास आ जाएंगी। तो सर, रेकी आपने उसी के बोला पास जाती है पॉजिटिव जो। थिंकिंग जब हाँ। बढ़ जाएगा आपके अंदर, ये हम्म। चर्चा की बात है कि काफी सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, दिन भर नहीं कर अपनी पाते। प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। तो वो लोग कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे ये पॉजिटिव एनर्जी और रेकी को? हाँ, जो लोगों को जैसा बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी है, उनके मन में जी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो नहीं जी। समझ पाते कि मैं क्या करूं, तो मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि एक बार आप छोटा सा कोशिश करें। 2-4 दिन का कोर्स होता है, आप इसको एक बार ज्वाइन करके देखें और अपना ही सेल्फ हीलिंग करके देखें। देखो, जब तक आपके पास भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगा, तो एनर्जी आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने को हरकत क्या है यार, बड़ी से बड़ी बीमारी से लोग निकल गए, हम भी निकल सकते हैं क्या, चलो कोशिश तो करते हैं। और कोशिश करने के बाद में उनको जब रिजल्ट आएगा, तो वो खुद समझ जाएंगे कि वास्तविकता में यार मुझे पहले ज्वाइन करना था। इस तरह से। ने शुरू में सीक्रेट बुक की बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की। लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन, सीक्रेट बुक, ये सब चीजें रेकी से कैसे कनेक्टेड? ये एनर्जी का ही खेल है, जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया या फिर द सीक्रेट बुक हो गई। इसमें क्या बोला गया है कि आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। जी। लेकिन उसका सोचने का तरीका लोगों को पता नहीं। लोगों ने बुक पढ़ ली, काफी लोगों ने बुक भी पढ़ ली, लेकिन सोचने का तरीका कोई नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरा हो गया। तो फिर रेकी सीखने के बाद क्या हो गया कि उसमें जो हमने रेकी में सीखा, पूरा उसका साइंस समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है। ये चीजें मैनिफेस्ट होती है कब, जब हमारा अचेतन मन। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेकी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड की, बिकॉज आई एम अ माइंड ट्रेनर आल्सो। 20,000 प्लस बच्चों को माइंड ट्रेन किया है, और उनके रिजल्ट मिरेकल्स आए हैं। जी। जब हमारा माइंड, हमारा अचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जब इस बात के लिए तैयार हो जाता है, तो इस साइंस को जो व्यक्ति समझता है ना, फिर वो जीवन में जिसको जो चाहिए वो अचीव कर सकता है। जो पावर ऑफ चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड, ये वर्ड तो हर कोई जानता है आज की डेट जानता में। है। बच्चे भी जानते हैं, सब यंगस्टर्स भी जानते हैं, हर कोई जानते हैं। पर इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सबकॉन्शियस माइंड को अगर जिस व्यक्ति ने रेकी नहीं सीखी है, वो व्यक्ति भी यूज कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं है, मेरे पास कॉन्शियस माइंड भी है। तो कॉन्शियस जी। माइंड को क्रॉस करके मैं सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता हूँ। और इसको जी। क्रॉस कैसे करना है, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ चीजों को समझना है, और जो मैं 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। और जी जो सर। लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप एक बार है ना, 1 महीने तक, 1 महीना बोला मैंने, 21 डेज का ही टाइम रहता है वैसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाने का। और वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। आपको जो चाहिए, आपको जो चीज चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, बिजनेस चाहिए, शोहरत चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए ना, उसको आप एक कागज पे लिख लो आपको क्या चाहिए। कम से कम शब्दों में लिखो कि आपको क्या चाहिए। गाड़ी कौन से कलर की चाहिए, बंगला कैसा चाहिए, जीवन में क्या सक्सेस चाहिए, कैसे आप, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, मतलब कहाँ एक चीज पहुंचना चाहते लिखनी हो। है कि दो तीन चीज भी लिख सकता है? एक एक टाइम पे एक चीज एक लिखनी है। चीज। हाँ, जी। कि मुझे है ना बहुत पैसा चाहिए, साथ में मुझे है ना एक ऐसा बंगला भी चाहिए, तो ये उसके मतलब
लिविंग के बारे में हो गया ना, जैसे बंगला है तो पैसा भी जैसे चाहिए। आपने कहा बहुत पैसा चाहिए, हर किसी को आज की डेट में पैसा चाहिए, पैसा एनर्जी सबको चाहिए, चाहिए। कंफर्ट्स हाँ। चाहिए, हर कुछ चाहिए। हाँ। तो जो कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो पैसा कमा पा रहा है, क्या वो भी इस इंटेंशन को डालेगा, उसको भी सेम रिजल्ट मिलेगा? उसको ऑप्शन 100% आएगा, पैसे का ऑप्शन उसके सामने खुल जाएगा। और वो कैसे हम्म। खुलेगा मैं आपको बताता हूँ। जी। जैसा हमारे मन में पैसे के बारे में नेगेटिव धारणा है, अरे यार पैसा है ना अमीर लोगों के पास ही जाता है, पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है, जैसे हम नसीब लोग में सुनते आए हैं कि हमारे जनरेशन में पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, कैसे हाँ, आएगा? पैसे पेड़ को जी। नहीं लगते, और हमारे नसीब में होगा तो अपने आप चल कर आएगा। जी। पैसा है ना मेरे हाथ का मैल है। अब पैसा, पैसे से पैसा कमाया जाता है और हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हमारे माँ माँ बाप है ना, हमारे बाप दादा भी गरीब थे, तो हमारी खानदान पूरी गरीबी में जाएंगी। हमारे माइंड के अंदर पैसों के बारे में जो निगेटिव धारणा है जो मैंने बोला, वो नहीं टूटेगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, पैसा नहीं आ सकता। अब इसको कैसे तोड़ना है? तो ये जो धारणा है और ये मान्यता है पैसे के बारे में, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। और वो इसी को लेकर आपके जीवन में वही चीजें ला रहा है। आपने बोला मैं गरीब हूं तो बोलता गरीब है। किसी ने बोला मेरे घुटने दुखेंगे यार, कभी 50 साल का होगा मैं अगले साल से दुख जाएंगे, क्योंकि सबके 51 साल में दुखते, उसके भी दुखना शुरू हो जाएंगे। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया आपके माइंड के अंदर, वो आपके जीवन की रियलिटी बनेगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, वो लॉजिकल माइंड नहीं है, वो ना समझ है। उसको आपने बोला जी। कि ये एटम बम है, वो बोलेगा ठीक है, वो उसको नहीं मालूम ये ठीक है। मोबाइल है। जी। तो जी। वो बच्चा है, अगर हमने उसको बोला जी। कि अबे है ना कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, वो बोलेगा ठीक है। वो कुछ ही दिनों में है ना मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ, वो बोलेगा ठीक है। कुछ ही दिनों में मेरे पास एक बंगला और गाड़ी रहेगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार एक ऐसा जनरल व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और वो बोलेगा कि मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए, तो आएंगे कहाँ से? ये आएंगे क्या हर से? जी। व्यक्ति की छुपी हुई क्षमता है जो उसको प्राप्त कर सकता है। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति के शाम के खाने के भी लाले थे। इतनी परिस्थिति हमारी गंभीर थी कि हम बोल नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन कुछ ही दिनों में ये क्या हो गया कि परिस्थिति कहीं के कहीं निकल गई। और कहीं ना कहीं एनर्जी का विज्ञान मैं आपको बताऊं, ये सारा एनर्जी का ही विज्ञान है। तो हमारा जो जी। अचेतन मन है, उसको जी। हमें बताने का एक समय होता है, एक तरीका होता है। और उसके लिए हमें कॉन्शियस माइंड को भी भाई। पढ़ना सीखना होता है। अब ये सारी जी। बातें मैं आज के इसमें नहीं सिखाऊंगा। आपको मैं ये बता देता हूं कि कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। लेकिन कॉन्शियस को क्रॉस करना, इसको कोई नहीं सिखाता, बहुत कम लोग सिखाते, रेयर केस जी। में। जैसे आपने कहा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, क्या यही एक माइंड का ही थॉट है जिसको कोई बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है, कोई बहुत खराब मैनिफेस्ट कर सकता है? बैड बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन और गुड मैनिफेस्टेशन क्या है? एक खराब और एक अच्छा मैनिफेस्टेशन का बीच का फर्क क्या है? पहली पहली बात तो एक है कि हम शास्त्रों में भी देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि हम जो देखते हैं और जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अब कोई जी। व्यक्ति, उसका जो सराउंडिंग एरिया है, वो किस लोगों के साथ में रहता है, वो कैसी बातें सुनता है सुनता है। रोज, तो वो वही बोलेगा वही सोचेगा। जैसा आप आज लोग इस पॉडकास्ट में रिकी के बारे में सुन रहे हैं, तो वो रिकी के बारे में सोचेंगे यार मुझे भी सीखना है, अगले हफ्ते में मैं भी सीखूंगा, कहाँ ज्वाइन करना है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई पॉडकास्ट किसी को होगा होप वो, भी मिल सकता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व भी हो सकती है। अरे ये पॉडकास्ट ये जितने लोग देख रहे हैं ना, इनके जीवन में तो मिरेकल्स लेकर आएगा। लेकिन वो सोच रहे हैं अरे यार मुझे ज्वाइन करना है। काफी लोगों के इसमें ऐसी हलचल मची, मुझे भी सीखना है, कहाँ सीखना है, वो सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर उन्होंने आज सोचना शुरू कर दिया कि मुझे रेकी सीखनी है, तो मैं सबका सबसे बड़ा सत्य आपको बता रहा हूँ। जो लोगों ने सोचा है कि अभी मुझे सीखना है यार, ये गजानन भैया बता रहे हैं, तो मैं उनको बताऊं कि वो 1 महीने के अंदर एक ही सीखेंगे, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा मुझे सीखना है। उसी तरह अगर आप किसी अमीर व्यक्ति के साथ में बात करते हो, जो पैसे की हमेशा बात करता है, तो आपके पास में पैसा आना बिल्कुल संभव है। लेकिन आप ऐसे जी। व्यक्ति के साथ में रहते हो, आपका जो एटमोस्फियर है वो ऐसा है कि नहीं नहीं यार पैसा क्या करते हो, पैसा कुछ है। तो पैसे के बारे में नेगेटिव धारणा जिन लोगों की है, वहां पर आप रह के अच्छी एनर्जी नहीं ले सकते। तो ये दोनों का फर्क है, आपका एटमोस्फियर, आपके जो सराउंडिंग एरिया वो कैसा है, आप कैसा सोचते हो, सोच रहे हैं। पैसे के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, या सक्सेस के बारे में हो।
मतलब आप जैसे लोगों के पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने देखा है, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप लोग बनाते हो, तो लोगों के जीवन में मिरेकल्स आने लगते हैं, उनको पता ही नहीं एक्चुअली कि आई एम अ ये क्रिएटर काम यार। कैसे करती है। जी। आई एम अ क्रिएटर, उसको पता ही नहीं, वो तो बोलता है नहीं नहीं ये मेरे नसीब में होगा। अरे भाई, किसी का नसीब नहीं होता, और भगवान तो किसी का नसीब बिल्कुल नहीं लिखते। हम हमारे विचारों से नसीब लिखते हैं। अब विचार आते हैं सराउंडिंग से, वो किसके साथ रहते हैं, वो कौन सा वीडियो देखते हैं, कौन सा पॉडकास्ट देखते हैं, तो उसके हिसाब से उसके मन में बहुत विचार ही आएंगे, सुंदर वही बात की विचार। आपने, बहुत ही सुंदर बात की कि हम अपने विचारों से अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। अपने हाँ थॉट्स को चेंज कीजिए और अपनी डेस्टिनी को चेंज कीजिए। हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना किसी एक लेखक है, उनका नाम मैं शायद अभी याद नहीं आ रहा मुझे। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, उन्होंने बहुत सिंपल लिखा था, एकदम बढ़िया। तो इस जी। तरह से। हाँ यहाँ पे हम एनर्जीज या रेकी की बात कर रहे हैं, इसमें और भी काफी सारी चीजें आती हैं। जैसे हमारे चक्रास हो गए, रेकी के सिंबल्स हो गए, चौकुरे सिंबल्स, काफी सारे सिंबल्स आते हैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस में। यहाँ पे एक और चीज जिसकी हम बात करते हैं वो है होपोनोपोनो हीलिंग, जो वो भी एक पावरफुल हीलिंग है जिसमें हम सिर्फ 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। है तो 4 सिंपल फ्रेज। ये काम कैसे करती है, क्योंकि इसको भी लोगों को पता नहीं है कि ये भी क्या मिराकल्स ला सकती हैं अपनी लाइफ में। हाँ। होपोनोपोनो टेक्निक जो है, ये ग्रेटिट्यूड के शब्दों के आधार पर बनाई गई टेक्निक है। अब इसको जी। आप होपोनोपोनो बोलो, या हमारे हिंदी में बोलना है तो आप ग्रेटिट धन्यवाद बोलो, एक ही ग्रेटिट्यूड। बात जी। है। रेकी में 5 प्रिंसिपल है। जब आप रेकी सीखते हो तो आपको 5 प्रिंसिपल पहले दिन बताया जाता है कि आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए आज चिंता के नहीं, लिए। आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, और आज सबके लिए करुणा। यही होपोनो टेक्निक है। अब किसी ने क्या जी। कर दिया, उसको अलग नाम दे दिया। रेकी में इसको प्रिंसिपल बोला गया। रेकी के जो 5 प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आपको सिखाए जाते हैं, आपके आपसे करवा के लिए जाते हैं। आपको एक छोटा सा मेडिटेशन दिया जाता है 15 मिनट का। वो 15 मिनट के मेडिटेशन में आप आपके माइंड को ट्रेन करते हो कि मुझे अब क्रोध नहीं करना, वो क्रोध भूल जाएगा। मुझे अब चिंता नहीं करनी, तो चिंता निकल जाएगी। मुझे यार दीदी को धन्यवाद बोलना है, मुझे यहाँ बुलाया इसलिए थैंक यू दीदी। मुझे है ना मेरा काम बहुत ईमानदारी से करना है, तो लोग बोलेंगे यार ये व्यक्ति ईमानदार है। वो है ना, मुझे है ना लोगों के प्रति करुणा भाव लाना है। तो यही तो रेकी है, और क्या है। ये जो सारी जो टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, होपोनो टेक्निक हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, धन्यवाद हो गया, ये सारा का सारा विज्ञान रेकी के अंदर ही है। इसकी जो उपज है वो रेकी है। ये सारी चीजें रेकी से ही बाहर आ गई। किसी ने रेकी सीख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने रेकी सीखी। रेकी सीखने के बाद मुझे लगा, मैं लगभग लेवल 3 में सीख रहा था, तो मेरे पीछे एक दीदी बैठी थी, उनको संतान नहीं थी। तो उन्होंने बोला मैंने रेकी सीखी और मुझे 2 लड़के आ गए। तो हम जैसा हमको वो नहीं लग रहा था, थोड़ा सुनने को अटपटा लग रहा था, लेकिन वो सच्चाई थी। क्योंकि उसके पास में पहला भी रिपोर्ट था, उनको बोला गया कि आप मां नहीं बन सकते, उसके पास में 2 बच्चों के डिलीवरी का रिपोर्ट था। अब उनको मिले भी, हम मेरे साथ में थी। तो दीदी क्या हुआ, फिर मेरे मन में एक बात आ गई, क्या एक दीदी रेकी सीखकर मां बन सकती है? तो जो लोग रेकी नहीं सीखते तो क्या वो मां नहीं बन सकती? हाँ बन सकती है। तो क्या हम रेकी में ऐसी कुछ चीज लेकर आ जाए कि वो लोग इस विद्या को सीखे? तो ये आप दिमाग का कमाल देखिए। ये मेरे मन में आया कि यार क्या हम सिखा सकते किसी को कि आप अपने घर ऐसा करो और मां बन जाओ? तो उसका एक बाय डिफॉल्ट मेरा कोर्स बन गया, जिसका नाम है गर्भधारणा गर्भ संस्कार। ये मैं रेकी में से ही उपज है इसकी। और आज वो कोर्स इतना पॉपुलर होता है इसको कि बहुत लोग सीख चुके हैं। मेरे जो काफी ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने तो अपना अपने घर के सामने बोर्ड लगा दिया, गर्भधारणा का गर्भ संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं। मतलब क्या है कि हमारे मन में आया कि यार ये होना चाहिए, तो हमारे मन ने बोला ठीक है ये ले लो। उसने हमारे सामने परोस दिया। गजानन सर, हम देख रहे हैं कि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सारे लोग हैं, स्पेशली लेडीज, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम देखते हैं फर्टिलिटी इश्यूज आजकल काफी हैं, इतने सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल गए हैं फॉर वुमेन टू कंसीव। काफी तरीके, डिफरेंट तरीके के साइंटिफिक टेक्निक्स अपनाए जाते हैं। रेकी एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है आने वाले टाइम में। मैं तो ये बोलूंगा कि जिन दीदियों को माँ बनना है ना, वो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाल दिया, क्या आपको माँ बनना चाहती हो, ऐसा वीडियो मेरा। आप क्या करो, आप रेकी मत सीखो, आप उस वीडियो में कुछ चीजें बताइए, उतना करके देखो, और आप रिजल्ट देखो। हमारे कुछ लोग हैं जी। इसके ऊपर काम करते हैं ना, तो जिनको कंसीव नहीं हो पाता है, वो कुछ नहीं करते एक्चुअली। वो क्या करते हैं, उनको उनके कुछ इसमें 3 चीजें होती है।
जो कंसिवनेस में है ना, इसमें तीन चीजें होती है, कर्मे, वाचा, मने। जो हमारी इसमें हमारा क्या बोलते हैं इसको हम, डीएनए होता है। एक जी टेस्ट होता है ना डीएनए का, डीएनए जी का टेस्ट होता है, एक गोत्र का टेस्ट होता है, एक कर्म का टेस्ट होता है। उसी तरह हमने इस कोर्स में भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड के टेस्ट बनाए। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका, कि एक कोई दीदी है वो मां क्यों नहीं बन रही, आप अमीर क्यों नहीं हो रहे, आप हमेशा बीमार क्यों पड़ते हो, इसका सारा का सारा साइंस आपके ही पास में। हमारा मन, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं ना, जी पिछले जन्म में जाकर, अगले जन्म में जाकर हम हमारे मैनिफेस्ट, हमारी जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी लोग है ना इसको सॉल्व कर भी चुके हैं। कभी कभी क्या जी होता है, हमारे गलत करने से, गलत कर्म करने से भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो हमारे शास्त्रों में बोला है शाप और उशाप। किसी ऋषि ने शाप दे दिया, जा तू मगरिन बन के रहेगी, तो वो बोलती है मेरा उशाप बताओ, बोले बजरंगबली आएंगे तुम्हें तो उनके ऊपर जब हमला करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में शाप और उशाप की व्याख्या है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और आपको भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो आपके लिए शाप और उशाप हो गया। तो आप रेकी सीखो, अपना जो प्रॉब्लम था वो खुद ही सॉल्व करो और देख लो। तो गर्भधारणा जहां पर नहीं हो रही है, आपको रेकी सीख कर भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि इसका जो उपज है कोर्स का वो रेकी में सीख हो गया। जी तो मैं ये जी। बोलूंगा कि रेकी इज द मेन, उसके बाद में जो सारे रूट कोर्स कॉज है उसका पता लगा के आप रेकी एनर्जी से अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ कर्मा से बाहर आ सकते हैं। आ सकते हैं। हाँ, जी। आपने बहुत अच्छी और बहुत सिंपल तरीके से आज सुनने वालों को इतने अच्छे तरीके से रेकी के बारे में बताया। कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे आप कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे लोग डेली लाइफ में रेकी को, मैनिफेस्टेशन को छोटे छोटे तरीकों से अपनी लाइफ में ला सके। जिनको लगता है रेकी एक बहुत बड़ी चीज है, कुछ सिंपल टेक्निक्स जो घर पे लोग कर सके। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप टेक्निक करने से ऐसा है कि आप 1.5 घंटा एक बार देके देखो, एक बार सीख कर देख लो। फिर भी आपके पास में 1.5 घंटा नहीं है, तो आपको रेकी सीखना है या नहीं सीखना है, इसके पहले आप एक काम करो। जितने भी लोगों को लगता है कि नहीं नहीं रेकी तो बहुत मुश्किल है सीखना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, 5 मिनट जो सुबह के होते हैं, जब हम 5 मिनट सवेरे उठते हैं, नींद में से उठने के बाद 5 मिनट, और लेटने से पहले, सोने के सोने से पहले पहले। पांच जी। मिनट यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, एक पर एक्चुअली हमारा जो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन, वो ड्रॉप हो जाता है। जो और लॉजिकल माइंड हमारा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता एक्टिवेट है हो उस जाता टाइम है। पे। जी देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मंदिरों में भी एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारी जब 5 सेंस काम करने लगती है ना, तो हमारा छठा सेंस एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। जी मंदिर में जाते हैं हम, क्या करते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको फिर विश्वास आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मंदिर में जाते हैं, जी। हम हाथ पांव धोते हैं, तो हमने त्वचा के ऊपर काम कर लिया, हमारी त्वचा का टेम्परेचर कम कर दिया। उसके बाद हम घंटी सुनते हैं, कान काम कर रहे, भगवान की मूर्ति को देखते हैं, हमारी आंखें काम कर हमारे रही, आंखें काम वहां पर करती है। जी। सुगंध चल रही है, हम सूंघते तो नाक काम कर रहा है, हम प्रसाद खाते तो हमारी जीभ काम कर रही। तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय पांचों जहां पर सेंसेस काम एक्टिवेट। करते हैं, जी। वहां पर हमारा छठा इंद्रिय एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम भगवान को बोलते हैं, हे भगवान, मुझे है ना ये चाहिए। तो वो क्या हुआ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, सबकॉन्शियस। और वहां पर वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, अरे इसको ये चाहिए। और हम बार बार मंदिर में जाते हैं, बार बार बोलते हैं, तो बार बार हैमरिंग करने से हमारा अचेतन मन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो अब जिन जाता लोगों को लगता है कि यार रेकी में ताकत नहीं, मैं तो ये बोलूंगा, आप क्या करो, सोने के पहले 5 मिनट और उठने के बाद 5 मिनट इतना बोलो, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड है। आई एम फाइन, फिट। आई एम फिट एंड फाइन, इतना 21 बार बोलो। और अगर आपको हेल्थ चाहिए तो, आपको पैसा चाहिए तो बोलो, आने वाले दिनों में मैं बहुत अमीर बनने वाला हूं, आने वाले दिनों में जरूर बोलना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम काफी लोगों का इसीलिए नहीं करता कि वो बोलते मैं अमीर बनने वाला हूं, आने वाले दिनों में नहीं बोलते। अमीर बनने वाला हूं तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आने वाले दिन, मतलब मेरे पास कुछ आने वाला है आने दिनों वाला में। है। हाँ, तो और यहाँ भी हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। हमारे वर्ड ही सब कुछ है, शब्द शस्त्र है, हमको मालूम है, शब्द ही शस्त्र है। तो शब्द अगर गलत हो गए, शब्द एक्चुअली कहाँ से बना, इसका एक साइंस है। शब्द बनता अक्षरों से। मतलब मेरा नाम गजानन है, तो मेरे नाम में 4 अक्षर है, गजानन। तो ये जी। अक्षरों से शब्द बना, शब्द से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बना मंत्र, मंत्र से मंत्र। बनी तरंगे, और तरंगों से बनी ऊर्जा।
जी तो अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। इसीलिए कभी भी जब बोले ना तो अपने शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान दे कि वो गलत नहीं जा रहा है। आपने बोला कि मैं अमीर हूं, तो आपका जो माइंड बोलेगा कहाँ अमीर है। उसको ये बोलो कि मैं अमीर बनने वाला हूं आने वाले दिनों, वो बोलेंगे अब ठीक है। तो जो लोग जी ऐसा करना चाहते हैं अपने हेल्थ के बारे में बोले कि मेरा हेल्थ अच्छा होने वाला है। अगर पैसा चाहिए तो बोले कि मेरे पास पैसा आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि किसी विद्या के साथ आपको जुड़ना, आप बोलो कि मैं इस विद्या को मुझे अभी मैं सीखने वाला हूँ, मैं रेकी सीखने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो कुछ ही दिनों में आप तो हो सकता अपने है मेरे ही सामने बैठे रहेंगे, दीदी के सामने बैठे रहेंगे, जो भी है। चलिए। यहाँ पे आप क्लियरली कह रहे हैं हमारे थॉट्स वर्ड्स हमारी एक्शन की तरफ, सही एक्शन की तरफ ले जाते हैं, और यूनिवर्स में हम वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यस। आपने शुरू में बताया आपने अपने इश्यूज के वजह से आपने रेकी सीखी, आज 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हील कर चुके हैं। ऐसे में आप अपनी कोई केस स्टडी बता सकते हैं जिसमें कोई और जो बहुत ही गंभीर बीमारी से आपके पास आया हो और रेकी हीलिंग से वो स्वस्थ हो गया? कम से कम 7 से 8 हजार लोगों का है मेरे पास में। जो आपके ध्यान में आए, आई नो कि काफी सारे हजारों में होंगे जिनको आपने हील किया। कोई एक केस जिसको करके आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं इस महिला या इस व्यक्ति की मैं हेल्प कर सका? ठीक है। मेरे पास में सबसे, वैसे तो केस बहुत आ गए, लेकिन मैं जहां पर एकदम जाग उठा वो मेरा पहला केस था, जिनका नाम था पूनम। और पूनम के दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, वो उसकी जबान बंद हो गई थी। हमारी सिटी के आजू बाजू में ही थी। और वो मेरे पास आ गए जब मैं लेवल 3 का रेकी सीख चुका था, मास्टर ग्रैंड मास्टर भी मैंने नहीं सीखा था। और उसका हमने 20-25 मिनट मेरी पत्नी ने और मैंने दोनों ने भी हीलिंग कर दी। और जो मतलब बोल नहीं पाती थी और चल भी नहीं पाती थी, वो 1 हफ्ते के अंदर चलने भी लग गई और बोलने भी लग गई। उसके बाद में मेरे होश उड़ गए। और उसके बाद में ऐसी ऐसी चीजें होने लगी, जो आदमी 7 साल से नीचे नहीं बैठा वो नीचे बैठ रहा है। जिसके घुटनों के प्रॉब्लम थे, जो चेंज करे बगैर कोई इलाज नहीं था, उन्होंने खुद रेकी सीखी, वो ठीक हो गए। किसी को, एक व्यक्ति को कैंसर का प्रॉब्लम था, और उनके बहू ने उनके लिए रेकी सीखी, उनके बहू ने उनको जो ठीक कर आजकल दिया। बहुत कॉमन है, हर कॉमन हो दूसरे गया। तीसरे घर पे आज के डेट पे कैंसर है। कैंसर जिनके भी घर में है, मैं तो उनको बोलूंगा कि आप एक व्यक्ति रेकी सीखो, उस व्यक्ति को आप रोज हीलिंग करो। लेकिन इसमें हीलिंग के साथ में कुछ चीजें और भी हम लोग बताते हैं, जो कि हमारा डाइट होता है। काफी लोगों जी का डाइट भी गलत है। और वो डाइट के कारण ही ज्यादा करके लोगों को समझ में अवेयरनेस नहीं आ रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए। हम रेकी के साथ में वो भी सिखाते हैं कि आपको जी। वास्तविकता में क्या खाना चाहिए। हमारे शरीर की नीड क्या है, व्हाट इज द डाइट ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज द डाइट ऑफ योर माइंड, एंड व्हाट इज द डाइट ऑफ योर सोल। ये हमारा रेकी का सिद्धांत है। शरीर की जरूरत क्या है, मन की जरूरत क्या है, आत्मा की जरूरत क्या है। गजानन सर, आपने कहा कि पूनम जी 1 हफ्ते में जो उनकी प्रॉब्लम ठीक होगी, तो क्या एक टाइम फ्रेम है कि किसका, किस व्यक्ति का किस टाइम तक उनको डिफरेंस दिखेगा, या एक दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में? एक गोपाल अग्रवाल करके व्यक्ति है, 7 साल से नीचे भी बैठा था। वो 2 मिनट के बाद में उठ के बैठा, नीचे भी बैठ रहा था, ऊपर उसकी मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है, मोबाइल नंबर है, सब है। और ये एक व्यक्ति है कि उसको 8 दिन लगते हैं, किसी किसी को 1 महीना लगता है, किसी किसी को 10% फर्क मिलता है। तो इसमें कर्मा रोल करता है। इसको हम बोलते हैं कर्मा का रोल। जैसे हमारे से कोई गलत कर्म हो गया और उसके कारण हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे तरफ से तो कोशिश हम करते ही है। लेकिन वो जो व्यक्ति प्रॉब्लमेटिक है, उसने भी उस व्यक्ति के लिए, जो आपने हो पोनो पोनो टेक्निक बोली ना, वो टेक्निक के माध्यम से उनको बोलते हैं कि आप सबसे क्षमा मांगो। तो वो व्यक्ति ने भी तैयारी होनी चाहिए कि यार मुझे माफी मांगनी है, मुझे अब अच्छा होना है, मुझे इससे निकलना है, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए कोशिश कर रहा है और आप बैठे हो, ऐसा भी नहीं। तो आप जल्दी कब ठीक होगे, इसके डिपेंड करता है वो व्यक्ति खुद के लिए क्या एफर्ट्स कर रहा है। आपने यहाँ पे कर्मा की भी बात की। हम, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और काफी लोग हैं जो कर्मा पे बिलीव नहीं करते। किसी की भी लाइफ में कर्मा क्या रोल प्ले करता है? कर्मा, कर्मा पे बिलीव नहीं करने वाले मेरी बात को समझ ले। एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं, एक बीमार है एक स्वस्थ है। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे ले लीजिए। एक व्यक्ति का नाम आपको पता है, दूसरे का नाम आप भूलते जा रहे हैं। क्यों? एक घर में 4 बेटे हैं, एक बीमार रहता है, एक को कुछ भी नहीं होता। एक बीमार, एक इसको क्या बोलते, फाइनेंशियल इश्यू आ रहे, दूसरे को नहीं आ रहे। एक ही घर में रहते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे। ऐसा क्यों? इसका कारण है कर्मा।
और जो भी कर्मा का साइंस हम बारीकी से समझते हैं, व्हाट इज कर्मा एंड व्हाट इज द साइंस ऑफ कर्मा, तो हमें समझता है कि मेरे जीवन में चीजें क्यों आ रही। इसको एस्ट्रोलॉजी भी वही बोलती है, न्यूमरोलॉजी भी वही बोलती है, आपका वास्तुशास्त्र भी वास्तु वही भी। बोलता है कि जब तक आप आपके कर्मा को रिमूव करना नहीं सीखोगे, आप कम से कम ये तो समझो कि आपने किसी के पैसे डुबा दिए, आप बहुत खुश हो गए। आपको क्या लगता है, आपको उसके पैसे डुबाएंगे तो आपको वो भर के नहीं देने पड़ेंगे? आपको वो भर के देने ही पड़ेंगे, आज ना कल। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं। तो इसका मतलब कर्मों का विज्ञान हर व्यक्ति को समझना चाहिए। इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं कि कर्मों को कैसे रिमूव करे। एक आम व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं सीखा और वो चाहता है कि मैं मेरे कर्मा को रिमूव करूं, तो उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स है, रिचुअल्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम कुछ रिचुअल्स तो करके भी जाते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, तो वो भी हमारा थोड़ा सा कर्मा निकल जाता है। किसी की मदद करते हैं, मदद। तो वो हमारा थोड़ा सा निकल जाता है। लेकिन इसको अगर हमें डीपली सीखना है, तो फिर आपको आ जाके रेकी पे आना पड़ेगा। रेकी में ये सारा क्लियर हो जाता है, पूरा कर्मा का विज्ञान। तो आपके जीवन का, आपके कर्मा का सारा आंसर रेखी में छुपा है। सारा रेकी में, मैं तो बोलूंगा रेकी सीखो, बाकी कुछ मत सीखो, मैंने पहले ही बोला। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम कमिंग हियर। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से रेखी को सिंपल तरीके से एक आम आदमी कैसे यूज कर सकता है सारी चीजें बताने के लिए। एंड आप अपना इतना कीमती समय निकाल के आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद दीदी। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। कोई भी रेकी सीखना चाहता है या रेकी हीलिंग करना चाहता है, आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जिसके थ्रू आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। रेकी सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। बहुत बढ़िया। नमस्ते। बहुत बढ़िया। गुड। हम आगे भी आने वाले टाइम में ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस पॉडकास्ट लाते रहेंगे। थैंक यू।